अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की बॉयल अंडा और बॉयल आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनकर बहुत ही मज़ेदार शोरबे वाला सालन जो है वो तैयार होता है। जब कभी दिल करे कि आज शोरबे वाला सालन बनाएं तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, और कुछ मैंने रेड मिर्च ली है, और 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची ली है, और 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। इनको हमने ब्लेंडर में डालना है और इसको अच्छे से हम चॉप कर लेंगे। 2 से 3 दफ़ा हमने इसको चॉपर को चलाया है, और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का जो है हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है। और अगर आपके पास ब्लेंडर जग ना हो, सॉरी चॉपर ना हो, तो आप ब्लेंडर जग में भी इसको कर सकते हैं। तो इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको करते हैं साइड पे। और अब ये देखिए हमने अंडे बॉयल करके 6 अदद अंडे थे मेरे पास, जिनको मैंने बॉईल करके रख लिया था, और आलू थे जिनको बॉईल करके काट के रख लिया है। और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक जो खाना पकाने वाला चम्मच है वो मैंने भरकर, यानी आपने आधा कप जो है ले लेना है ऑयल, और उस ऑयल को आपने इसके कढ़ाई के अंदर डाल देना है, और उसके अंदर हम डालेंगे जो हमने चॉप करके मसाला रखा था। इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक हमने पकाना है, ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और जो ही हमारा इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे, तो फिर हमने इसके अंदर जो मसाला है वो हमने ऐड करना है। और यकीन जाने कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और ये देखें माशाल्लाह पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर अदरक का पाउडर डाल दिया है, और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर लहसुन का पाउडर भी डाल दूँगी। और जो है 1/4 टेबल स्पून जो मैंने इसके अंदर हल्दी का ऐड कर दिया है। हल्दी बहुत सा प्यारा सा कलर हल्दी से आएगा, और वो भी आपने इसमें ज़रूर ऐड करनी है, तो इंशाल्लाह ताला कलर बहुत प्यारा आएगा। और अब हमने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। 2 से 3 मिनट मैंने इसको भूना है। अब मैंने इसके अंदर 1 कप दही का डाल दिया है, और दही डालते ही मैंने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से जो है पका लेना है। तो आँच जो है वो हमने मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच हमने नहीं करनी। मीडियम आँच पर हम इसका मसाला भूनेंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारा मसाला भुना जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू भी आए। तो माशाल्लाह हमारा मसाला भुनकर तैयार हो चुका है, और बॉयल अंडे और बॉयल जो आलू हैं वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं, और इसको बड़े प्यार से बड़े आराम से यूँ हमने मिक्स कर लेना है। और ये देखें जो ही आलू और अंडे जो हैं वो मसाले के अंदर गए हैं, और कितना प्यारा सा उनका कलर आ चुका है। और इसको बहुत लो आंच पर हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है इसको भून लेना है। और जब ये भून जाए तो बिल्कुल हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, सिर्फ जो है 1 मग भर कर पानी का हमने इसके अंदर डालना है, जो इसकी ग्रेवी सी बन जाए। बहुत ज़्यादा लंबा शोरबा हम इसमें नहीं बनाने वाले, क्योंकि हमने रोटी के साथ खाना है, चावलों के साथ हम नहीं बना रहे। इसलिए बस 1 मग भर कर मैंने पानी का डाला है, और चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो फिर हमने इसको जो है आँच इसकी पहले तो हमने मीडियम रखनी है। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हमने इसकी आंच जो है वो स्लो कर देनी है, और इसको कवर कर देंगे ताकि सारा घी जो है इसका ऊपर आ जाए। और तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट पकाएं। और 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा जो है सालन तैयार हो चुका है। इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालेंगे, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची डालेंगे, और माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा खाना जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। और इसी स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।